अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या है और साथ हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो इंफॉर्मेशन की डेफिनेशन हम पढ़ चुके हैं लास्ट लेक्चर्स के अंदर कि इंफॉर्मेशन क्या थी कि जब हमारे पास डाटा के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद जो रिजल्ट्स हमारे पास आते थे उन्हें हम क्या कहते थे, इंफॉर्मेशन कहते थे। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या है? हम इस इंफॉर्मेशन को जब कंप्यूटर्स के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर कर देते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहते हैं। डेफिनेशन देखते हैं इसकी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज अ टेक्नोलॉजी दैट यूजेस कंप्यूटिंग विद हाई स्पीड कम्युनिकेशन लिंक्स टू स्प्रेड इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। यानी कि कंप्यूटर नेटवर्क्स को यूज करते हुए, कम्युनिकेशन लिंक्स को यूज करते हुए जब हम इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर कर देते हैं उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहते हैं। एक वर्ड यूज होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर, ग्लोबल विलेज। वर्ल्ड इज अ ग्लोबल विलेज, कि पूरी दुनिया क्या है, एक ग्लोबल विलेज है आज के दौर में। ऐसा क्यों कहते हैं? ऐसा इसलिए कहते हैं कि आजकल आपकी कोई भी इंफॉर्मेशन पूरी दुनिया के अंदर विद इन सेकेंड्स फैल जाती है। आपको पता है आजकल टेक्नोलॉजी का, सोशल मीडिया का दौर है। आप कोई भी इंफॉर्मेशन यहाँ से दुनिया में कहीं भी बैठे किसी भी शख्स को सेंड कर सकते हैं और वो विद इन सेकेंड्स यहाँ से उस बंदे के पास पहुंच जाएगी। तो इसलिए हम क्या कहते हैं, पूरी दुनिया क्या है, एक ग्लोबल विलेज की तरह है। तमाम के तमाम लोग आपस में कनेक्ट हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। इंफॉर्मेशन बड़ी आसानी से हम एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं, क्योंकि पहले ऐसा नहीं था। पहले अगर आपको इंफॉर्मेशन भेजनी थी तो आपको कई दिन लग जाते थे। अगर आप एक शहर से दूसरे शहर में इंफॉर्मेशन भेजनी है तो कई दिन लग जाते थे आपकी इंफॉर्मेशन पैगाम भेजने में। लेकिन आज के दौर में टेक्नोलॉजी की मदद से क्या है, पूरी दुनिया एक ग्लोबल विलेज है। आगे एप्लीकेशन देखते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की। एप्लीकेशन क्या है? सबसे पहले और इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेसिकली कुछ ऐसी डिवाइसेस तैयार करना जो ह्यूमन लाइक वर्किंग करें, जो इंसानों की तरह काम करें, उन्हें हम क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल डिवाइस कहते हैं। लाइक रोबोट्स आपके पास जो होते हैं, रोबोट एक ऐसी डिवाइस है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस पे बनाई गई है और ये वर्किंग किस तरह से करते हैं, इंसानों की तरह वर्किंग करते हैं। लेकिन ये भी सॉफ्टवेयर से बगैर कुछ नहीं कर सकते। ये सिर्फ वही काम करते हैं जिनका हम इन्हें कहते हैं। जो इंस्ट्रक्शन हम इन्हें देते हैं ये सिर्फ उन इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हैं। जिस तरह हम फर्स्ट में पढ़ चुके हैं कि हार्डवेयर कैन नॉट डू एनीथिंग विदाउट सॉफ्टवेयर। इस तरीके से जो रोबोट्स की डिवाइस हैं ये सॉफ्टवेयर के बगैर कुछ नहीं करती। जो सॉफ्टवेयर हम इसे देंगे ये सिर्फ वही काम करेंगे, इसके अलावा ये कोई काम नहीं कर सकते। सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट जो आजकल ट्रेंडिंग में है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन, वो है ई कॉमर्स और एम कॉमर्स। ये क्या है? बेसिकली ऑनलाइन जो आपके पास सेल एंड परचेज का बिजनेस है उसे हम ई कॉमर्स या एम कॉमर्स कहते हैं। अगर आपकी कोई शॉप है तो आप घर बैठे टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए अपनी प्रोडक्ट्स को पूरे कंट्री के अंदर या पूरी दुनिया के अंदर सेल कर सकते हैं। इस तरह अमेज़न एक एग्जांपल है, इंटरनेशनल एक प्लेटफॉर्म है जहां पर आप अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हैं या आप कोई भी प्रोडक्ट्स वहां से बाय कर सकते हैं। तो पाकिस्तान की बात करूं तो दराज एक प्लेटफॉर्म है जहां से आप अपनी प्रोडक्ट को सेल भी कर सकते हैं और अपने वहां से प्रोडक्ट्स को बाय भी कर सकते हैं। लेकिन ऑनलाइन सेल एंड परचेज के बिजनेस को हम क्या कहते हैं, हम ई कॉमर्स या एम कॉमर्स कहते हैं। इसके अलावा जो सोशल मीडिया है आपका, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ये तमाम के तमाम क्या है, ये आपके पास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की एप्लीकेशंस हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू वेरी मच।